पाकिस्तान और अमेरिका का तहरीक तालिबान पाकिस्तान BLA दाइश खुरासान अलकायदा और उससे मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। वाशिंगटन में पाक अमेरिका इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों वफूद ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क ख़त्म करने के इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मजीद मौसर बनाकर खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादी दहशतगर्दी और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर ने की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर दावा किया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के साथ पूरे दिन बात होती रही, बातचीत अच्छी रही, मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के लिए मुआहदा करने का आखिरी मौका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अरब TV का दावा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। कतर का कहना है कि फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी है, जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबरों पर आलमी मंडी पर मुस्बत असरात। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $76 पर आ गई। मुर्बन तेल की कीमत गिरकर $77 फी बैरल हो गई। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत। हक़ के खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज जारी। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारतीय इक़दामात ना तो इस तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही कश्मीरी अवाम के अज़्म को मुतज़लज़ल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफा किया, बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद रहने की बजाय तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भारतीय इक़दाम से खित्ते के अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। तनाज़े के मुनसिफाना और पुरान हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बायस तशवीश है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज का कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से आज़ादी यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की क़यादत में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका से खिताब में अमीर मकाम ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात गैर कानूनी थे। कश्मीरी अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली।
सईद गनी ने कहा है कि अक़लियतों को जिस अंदाज में पाकिस्तान में नुमाइंदगी दी जाती है, भारत में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पेशावर में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। रैली से खिताब में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाकिस्तान ने 4 रोज़ में भारत को चने चबा दिए तो कश्मीर के लिए भी सब कुछ कर सकता है। राजनपुर, भावलनगर, कमालिया, हंगू और औरकजई समेत मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मजलूम कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल इजहार यकजहती। अपने पैगाम में कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला था, जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुनाफी हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में साथ खड़े हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का L28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। L27 मुजफ्फराबाद 1 के तमाम 197 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा मौसूल। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार उर्दन के दारुल हुकूमत अमान पहुँच गए। इसाक डार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात पर मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। आज पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 4 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। मैच तीसरे ही दिन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 88 और आजान ओवैस 55 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 43 रन के खसारे के साथ शुरू की, लेकिन उसके बैटर्स साजिद खान और अली उस्मान के स्पिन का मुकाबला नहीं कर सके। 6 मुस्तनद बैटर्स सिर्फ 103 रन पर पवेलियन पहुंच गए। साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में होम टीम की बरतरी 60 रन है और उसकी 4 विकेट बाकी हैं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। अबू बकर महमूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 9 अगस्त को लाहौर से नीदरलैंड्स रवाना होगी। वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के साथ ग्रुप मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगी। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत का टकराव 19 अगस्त को होगा। चिल्लास में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। मानसेरा, नारान, झलकट रोड मुतादिद मकामात पर बंद। याशुकल दास के मकाम पर भारी मलबा गिरने से कराकरम हाईवे बंद। सैलाब से ज़रई आराजी, फसलों और आबपाशी के चैनल्स को नुकसान पहुंचा।
PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 6 अफराद जान बहक और 6 जख्मी हुए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 7 से 9 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के है। इस्लामाबाद में सुबह हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात मजीद बारिश का इम्कान है। लाहौर में दूसरे दिन भी शदीद गर्मी और हब्स। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पेशावर में मतला साफ, दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। KP के बालाई अजला में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान में यो, मूसा खेल, बारखान, कोहलू में आज चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कराची में मतला अबर आलूद, रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आइंदा 10 दिन तक बारिश का इम्कान नहीं है। PTI की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से मुतालिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को DC से फौरी हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म दे दिया। कहा कि क्या मीनार पाकिस्तान के सिवा किसी जगह जलसे की इजाज़त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के वफ्द की मुलाकात में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के प्रोजेक्ट्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान बच्चियों और पसमानदा इलाकों के बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। भारतीय जबर, रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद को नहीं दबा सकते। मसले कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का पैगाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है भारत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर से निहाल हाशमी का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा कि 5 अगस्त 2019 भारत की एक तरफा इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। सेनेटर शहरी रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की भी 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए कश्मीरी अवाम से यकजहती और भारत की पॉलिसियों की मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। नगमे में कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी, कुर्बानियों, भारतीय मज़ालिम और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को मौसर अंदाज में उजागर किया गया है। कराची के ताजिर मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है कि पुलिस ML रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। MLO ने रिपोर्ट पुलिस सर्जन को दी। रिपोर्ट में कोई मसला था तो फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए था। पुलिस सर्जन ने लाश का ना खुद मुआयना किया ना मेडिकल किया। लाश के हाथ में गन पाउडर की तस्दीक भी ज़रूरी थी। इससे पहले पुलिस सर्जन ने कहा था कि डॉक्टर ने मीर रजा की जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तलाफ है, नताइज तस्वीर से मैच नहीं करते। मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाबात देने की बजाय मजीद सवालात पैदा कर दिए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पुलिस टीम के साथ आला सतह की मीटिंग होगी और इस केस पर मजीद बातचीत होगी। पेशावर में 4 सद्दा अड्डे के करीब फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके कयूमाबाद डी एरिया के करीब बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 1.5 साल की बच्ची को घर से बाहर घुमाने की गर्ज से ले गया था। मुल्जिम जब बच्ची को वापस लाया तो बच्ची की हालत नहायत तशवीशनाक थी। बच्ची को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो दौरान इलाज इंतकाल कर गई। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक होगी। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 1 रोज़ की मुअत्तली के बाद बहाल।
कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से जाफर एक्सप्रेस आज शेड्यूल के मुताबिक कोयटा पहुंचेगी। गुज़िश्ता रोज ट्रेन सर्विस ट्रैक की मुरम्मत की वजह से मुअत्तल की गई थी। यमनी बंदरगाह के करीब भारत की कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बोहर अहमर में हुआ। भारतीय जहाज गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज पर हमला किसने किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुतालिक खबरों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामेनी से इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा कि उनकी हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज में मुकम्मल राबता है। अगर कभी इस्तीफ़े का फैसला किया तो वो उसका खुद ऐलान करेंगे, ताहम उनका मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं है। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव और उसके गिरदोनवाह के इलाकों पर रूसी हमलों में 15 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फ़ज़ाइये के मुताबिक रूस ने गुज़िश्ता रात बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 28 तेज़ रफ्तार मिसाइल और 115 ड्रोन्स दागे। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है, जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है आज से। ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की नामवर अदाकारा शमीम आरा आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।